गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। जैसा कि प्रत्येक दिन की तरह हम आपको कुछ मोटिवेशनल वाक्यों के साथ एक नई टॉपिक डालते हैं। तो हमने कल डाला था हाउ टू लर्न इंग्लिश फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को हम अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कैसे कराएं। तो हमने कल उसमें बताया था। अभी तो हम पहले आपको कुछ मोटिवेशनल वाक्य बताते हैं, इसके बाद आगे चलकर अपना देते हैं। कह रहा, आज का विचार, परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए बदलाव से मत डरो, इसलिए बदलाव से मत डरो। चेंज इज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ चेंज। दूसरा कहा, टीचर कैरी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट responsibilities in the world, to not only educate mind but it to nature, heart, guide characters and prepares generation for a future they will create। तीसरा हिंदी में, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है और शिक्षा से बड़ी कोई ताकत नहीं है। अंधेरी राहों में शिक्षा व चिराग है, अंधेरी राहों में शिक्षा व चिराग जो हर कदम पर रोशनी भर देता है। अंतिम है, बेटी को शिक्षा दो, बेटी को शिक्षा दो मगर मोबाइल मत दो, बेटी को शिक्षा दो मगर मोबाइल मत दो, बेटे को जिंदगी दो मगर बाइक मत दो, लेकिन मगर बाइक मत दो। बाई जेपी वर्मा, 8 मई 2026। तो यहाँ कल हमने बताया था आपको अल्फाबेट, अल्फाबेट। तो एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन अल्फाबेट, प्रत्येक भाषाओं में अपनी एक वर्णमाला होती है, अल्फाबेट होती है। तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर चल रहे हैं। तो यदि कोई आपसे प्रश्न पूछता, हाउ मैनी लेटर्स आर इंग्लिश, हाउ मैनी लेटर्स आर इन इंग्लिश अल्फाबेट, देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो अल्फाबेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। या यहाँ कोई प्रश्न पूछ लेता, हाउ मेनी टाइप्स अल्फाबेट हैज बीन रिटन, तो अल्फाबेट हैज बीन रिटन इन 2 टाइप्स, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर इज रिटन 2 टाइप, वन सिंपल केवल देखने के लिए, दूसरा जो आपका प्रिंटिंग लेटर होता है, तीसरा आपको राइटिंग और एक कर्सिव लेटर होता है। और अल्फाबेट को हमने डिवाइड किया है वावेल और कॉन्सोनेंट, वावेल और कॉन्सोनेंट, वावेल्स कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को हमने एक हैंडीकैप्ट के रूप में, हैंडीकैप्ट के रूप में माना, विकलांग के रूप में माना। इसको एक यंग चाइल्ड, यंग मैन, और इसको एक बेबीज के रूप में माना। व्हिच लेटर्स ए ई आई ओ यू, ये हमारे अल्फा, ये हमारे जो वावेल्स हैं। और वाई और डब्लू ये सेमी वावेल है। कौन सा? सेमी वावेल है। और यहाँ 19 हमारे जो है कॉन्सोनेंट है। ये तो कल के वीडियो में ने बताया था, आज भी हमने बताया था, तो बता रहा हूँ। इसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वावेल एंड कॉन्सोनेंट, व्हिच लेटर्स आर given its pronunciation itself is called vowel, or which letter is not given its pronunciation is called consonant। अब what is work, what is work of vowels and consonant,
कॉन्सोनेंट। स्वर और व्यंजन के क्या कार्य होते हैं? अब यहां स्वर और व्यंजन के क्या कार्य होते हैं? व्हेन vowel and consonant meet to each other and give a meaningful sentence, meaningful word, meaningful, तो इसका सेंटेंस। जैसे जब स्वर और व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वह एक सही करेक्ट शब्द बनता है। जैसे मिल्क, MILK, यहाँ देखिए मिल्क, आई क्या है? व्यंजन कॉन्सोनेंट, बाकी तीन व्यंजन है। तो मिल्क माने दूध, मिल्क माने दूध। तो इस तरह से तो वादल और फंक्शन, इसका फंक्शन ऑफ वादल या वर्क ऑफ द वाबल एंड कॉन्सोनेंट। तो कोई पूछता व्हाट इज वर्क ऑफ वाबल एंड कॉन्सोनेंट, तो हमने कहा when vowel and consonant meet to each other and make a meaningful word is called vowel and consonant work। तो ये हमारा आपका यही पर पूरा हो गया है। और दूसरा इसके बाद आ गया है लेटर। लेटर क्या है? लेटर्स, लेटर अक्षर। अक्षर क्या होता है? अक्षर के बारे में आपको, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी भाषा की अक्षर सबसे छोटी इकाई होती है। इसके बाद आता है वर्ड, आता है वर्ड, वर्ड शब्द। क्या आता है? शब्द। When two or more letter, जैसे A B C D, एक कैपिटल लेटर हो गया, A B C D स्मॉल लेटर हो गया। और इसके बाद ये तो अक्षर हो गए। और वर्ड, when two or more letters meet to each other and give a meaningful word। जैसे यहाँ वाटर, WATER, वाटर, ये हो गया पानी, वाटर माने पानी। एनिमल, ANIMAL, एनिमल माने जानवर, एनिमल माने जानवर। फ्लावर, FLOWER, फ्लावर माने फूल। ये हो गया आपका वर्ड। इसके बाद वर्ड के बाद आता है सेंटेंस, वाक्य। सेंटेंस, वाक्य। When टू आर, यहां तो लेटर आप मिला रहे हैं, यहां पर आपको वाक्य मिला कहां है? शब्द मिलाना। When two or more words meet to each other and give a meaningful is called sentence। जैसे I am your बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा अच्छा, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा अच्छा मित्र हूं। यू आर माई लवली फ्रेंड, तुम मेरे प्रिय मित्र हो। अब देखिए दो वाक्य हमने लिखा है। अब यहाँ ही कम्स फ्रॉम विलेज, ही कम्स फ्रॉम विलेज टू रीड, वह गांव से पढ़ने आता है। तो यह तीन प्रकार का वाक्य हमने लिखा है। अब इसको आपको हम फिर सेंटेंस को डिवाइड बनाएंगे। फिर इसके बाद आ गया क्लाज, CLAUSE, क्लाज माने उपवाक्यांश। अर्ली इन द मॉर्निंग, EARLY,
अर्ली, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, MORNING, अर्ली इन द मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट इवनिंग। अब देखिए क्लास और इसमें क्या अंतर है, क्लास और सेंटेंस में क्या, एवरी सेंटेंस हैज ए फाइनाइट वर्ब and has a subject and predicate part, but clause have no any verb, is called no any verb, but it is give meaning not complete sense। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। डिटेल आपको हम क्लास के बाद आपको हम पैराग्राफ पे ले चलेंगे, बुक पे ले चलेंगे, लेसन और बुक पे ले चलेंगे। इसके बाद आपको अंग्रेजी कैसे कौन सा शब्द बनाया जाता उसके बारे में हम, तो सभी अध्यापकों से मेरा निवेदन है कि बच्चे को प्रॉपर वे में इंग्लिश को सिखाना है, उसका प्रोनाउंसिएशन जानना है कि इंग्लिश कैसे शब्दों का उच्चारण किया जाएगा, कैसे शब्दों को बनाया जाएगा। यदि आप मेरे बातों से सहमत हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फॉलो भी कीजिए और कमेंट के द्वारा हमें यह सजेशन भी देते रहें कि आप किस तरह से हम आपको बच्चों को समझाएं जो आप अपने बच्चे को आसानी के साथ दे रहे हैं। जैसा कि हमने अपने फेसबुक के वीडियो पे डाला है, सरकार के नीतियों के खिलाफ डाला है, और जो इस तरह के अपरिपक्व अध्यापक जो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा, जिनका कोई प्रशिक्षण का कार्य नहीं है, वो केवल डिग्री होल्डर होकर के जाकर आपके यहाँ पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, अपने जिगर के टुकड़े को सौंपते हुए वहाँ के विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर ना देख करके वहाँ के अध्यापकों की गुणवत्ता देखिए, टीचिंग आप आर्ट देखिए, तब अपने बच्चे को भविष्य सौंपिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं को मैं पुनः हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।